है, देश देख रहा है। में बुलाए, इंतजार कराए, न्योता देंगे, शपथ समारोह में नहीं बुलाया, फिर कहा 6 महीने में ट्रम्प आ रहे, नमस्ते ट्रम्प का जवाब मिल गया, जवाब दे दिया नमस्ते ट्रम्प ने, हम कितने तक हैं। नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, हर आदमी हमारे सर पे कर रहा है। दुनिया ये भारत था क्या? अपना सर्वोच्च दे रहा है। आप ये समझ लें, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया में सबसे आगे निकल रहा है। आपको शायद ये पसंद नहीं आ रहा है, कांग्रेस को पसंद नहीं आ रही है, इसलिए कि देश सबसे आगे तेज चल रहा है। आप देंगे ना, हम पूछेंगे, इसका जवाब देना पड़ेगा, इसका जवाब देना पड़ेगा। हिंदू क्यों मारे जा रहे हैं? जगदीश, परिणाम जो है वो दिल्ली के चुनाव के आने वाले हैं। दिल्ली में खाता खुलना जरूरी है, तो मुझे बताना पड़ेगा। विचारधारा देश में दो है, एक आपकी विचारधारा, एक हमारी विचारधारा। हमारी विचारधारा देश को जोड़ने की है। आप भाई से भाई को लड़ाते हैं, आपकी विचारधारा ही है। चर्चा करिए, बात विचारधारा की तो आवाज सवाल पूछा जाएगा। कांग्रेस बहुत पीछे अरे भाई, विचारधारा में आपके प्रधानमंत्री की एक भी गारंटी बताओ, बताओ कौन सी गारंटी क्वेश्चन उठाते हैं, बताओ ना। 370 में कितने मकान ले लिए आप लोगों ने? वहाँ पे नहीं मालूम है, आप नहीं ले पाए, आप नहीं ले पाए। वहाँ लोग आप जाके भी आपको नहीं दिख रहा है, आपको जाके भी नहीं दिख रहा है। कश्मीर आज बदल गया, आपको सबसे ज्यादा दर्द 370 का है, वो होता रहेगा, वो होता रहेगा, वो होता रहेगा, होता रहेगा। चुनाव फिर भी आप हार रहे हैं। जगदीश जी ठीक है, ठीक है जगदीश जी, ठीक है, ठीक है। दिल्ली के परिणाम आने वाले, हम दिल्ली के परिणामों पर बात कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली के परिणाम आने वाले। इंटरनेशनल मुद्दे जो है, दिल्ली भी लूट गई है। मैं तो 3 महीने से मेरे ट्विटर पे जाऊं, 3 महीने से कह रहा हूँ दिल्ली लूटेगी, और लूट ली। तो फिर कांग्रेस अपनी विचारधारा क्यों आपने मनमोहन सिंह जी को देखा होगा, जरूर मनमोहन सिंह देखे होंगे। कांग्रेस 70 सीटों में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, पूरा देश उतार दिया है। RSS पता आपको क्या कर रही है? एक वोटर के पीछे 10 आदमी। कांग्रेस अपनी विचारधारा जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचा पा रही है? हम सत्ता में आए ना आए, पर जनता की सेवा में लगे रहेंगे। मेरा नेता का एक उद्देश्य। जी देखिए, ये विचारधारा की बात कर रहे हैं। हमारी विचारधारा में हमारे प्रधानमंत्री भी हमारे कार्यकर्ता हैं, इसलिए अपने लोगों के बीच में वो प्रचार करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री भी हमारे कार्यकर्ता हैं, इसलिए वो प्रचार करने आते हैं। इनके यहाँ तो हाईकमान का कल्चर है, हाईकमान जो कहेंगे वही होगा। आक्रोश आपका भारतीय जनता पार्टी पर, आम आदमी पार्टी पर है, ठीक है। आप थोड़ा सा शांत रहिए। नासिर जी, कौन से मुद्दों की हम बात कर लेते हैं? कौन से वो मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा फायदा आपको पहुंचा रहे भारतीय जनता पार्टी को, और नुकसान इस बार आम आदमी पार्टी को देखना पड़ रहा है दिल्ली में? देखिए, हमने जो मुद्दे उठाए जमीन पे जाके, जो 70 विधानसभा में अलग अलग जगहों पे, उसमें एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो शीश महल का था। यमुना मैया की जो सफाई, इन्होंने 11 साल में सिर्फ धोखा दिया। और खास करके पूर्वांचल के लोगों के लिए जब भी छठ आया है, वहां पे उन लोगों ने जो पीड़ा सही है, उस पीड़ा के खिलाफ पूर्वांचल के लोगों ने इस बार भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास दिया है। ये 2 अहम मुद्दे हैं जो आम आदमी पार्टी को हरा रहे हैं। सफाई के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने समय मांगा है। जब देखिए, अभी आप अपने समय पे बोल रही है, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं सिर्फ मुद्दों की बात करूंगा। इस चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगी, और आपको तो एक सीट भी मिलने वाली नहीं है। इस बात को छोड़ दीजिए। अच्छा, अरे मेरे को बात पूरी करने दीजिए ना। आपने बहुत बोल लिया भाई साहब, ने बहुत बोल लिया ना। आप अपने समय आप मेरी बात पूरी होने दीजिए ना। आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। नहीं, आप अपने समय। अरे भाई साहब, सिर्फ आप ही बोलेंगे, सिर्फ आप ही बोलेंगे, आप सिर्फ आप ही बोलेंगे, सिर्फ आप ही बोलोगे। नहीं, मैं इनकी बात। जगदीश जी, ये हार की बौखलाहट तो नहीं। अरे भाई साहब, ठीक है जगदीश जी, ठीक है जगदीश जी, आप बोलने दीजिए, आप उनको सुनने तो इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा बिजली की बात कर रहे थे कि जगदीश जी कह रहे मैं चुप हूँ, आप नहीं, इन्होंने बिजली की बात करी। इनको ये समझना चाहिए, जो बिजली का फायदा है वो सिर्फ गरीब आदमी को, देश के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लिए 200 यूनिट है। मेरे घर में जितने एसी चलता है, जिसके घर में झूठ, शाम झूठ, गरीब आदमी के लिए बिजली फ्री। अरे आप समझ ही नहीं रहे, गरीब आदमी की बिजली फ्री। जगदीश जी मुझे भी बोलने दीजिए एक सेकंड। आप कह रहे हैं कि हमने फ्री बिजली दी, फ्री चीजें दी, ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी वही चीजों को, भारतीय जनता पार्टी भी उसी लाइन पर चल रही है। उन्होंने कहा हम भी फ्री की चीजें जो है, जनहित की जो चीजें चालू की आम आदमी पार्टी ने, उसको जारी रखेंगे। और तो इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ेगा या नहीं? इन्होंने सारे जो मैनिफेस्टो में आम आदमी की शर्तें थी वो रखी गई। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं, सुन लो। अरे सर, मेरे को 5 सेकंड की बात तो पूरी, ठीक है, बोलने दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने अपनी जो शिक्षा प्राप्त करी, चाहे 12वीं से लेकर ग्रेजुएशन
ग्रेजुएशन से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक 12.5 रुपए के ऑल रूट पास के ऊपर। अरविंद केजरीवाल जी ने स्टूडेंट के लिए भी फ्री मेट्रो का प्रपोजल रखा है, अगर सेंटर सरकार देती है। अरे स्टूडेंट के लिए, पेरेंट्स के ऊपर बहुत बड़ा भार है। आप गरीब आदमी के लिए, महिला के लिए, बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। आप 10,000 करोड़ रुपया महाकुंभ के ऊपर खर्च कर रहे हैं, लेकिन आप देश की सरकार का रोजगार दो। मैं वही कह रहा हूँ, रोजगार दीजिए, महंगाई कम करिए, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर काम करिए। अरे आप तो किसी गिनती में नहीं है ना, ठीक है, अरे आप 3 में नहीं 13 में राज नहीं, बिहारी जी, भाई देश में है, ठीक है सर, राज बिहारी तो जी सभी हैं। तो ठीक है, इस जिसके युद्ध मर्जी पर आप क्या दोनों ले रहे कहेंगे हो। आप? आम आदमी पार्टी तो अभी भी कह रही है कि हमने इतनी सारी चीजें करी है, इतने प्रस्ताव अभी भी रखे हुए हैं, उसका फायदा अगर वो कह रहे हैं कि पूरे बहुमत से आम आदमी पार्टी आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी भी फॉलो कर रही है। नाराज नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी से भी और भारतीय जनता पार्टी से भी। नहीं, देखिए, जगदीश जी की नाराजगी अपनी जगह हो सकती है, और अब तो नाराजगी ही इनके हिस्से में आएगी, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस का तो हार की बौखलाहट कह रहे हैं आप इसे? बिल्कुल हार की बौखलाहट। मेरे भाई बता दूं, नाराज मेरा नेता कभी नहीं चाहता कि मैं कुर्सी की तरफ जाऊं, देश की जनता के बीच में जा रहा है। सुन लीजिए जगदीश जी, नेता जा रहा है, जगदीश जी सुन लीजिए, राजनीति तो पावर के लिए होती है, राजनीति तो पावर के लिए जगदीश जी सुन लीजिए, तो राजनीति छोड़ दे, राजनीति छोड़ दे। अरे जगदीश जी सुन लीजिए, हम सेवा कर रहे हैं। सुन लीजिए, सुन लीजिए, कौन सी सेवा कर रहे हो? कुर्सी के बदले आप कौन लोगों सी सेवा कर रहे हो? कुर्सी आप लोगों को चाहिए, नेता को कुर्सी नहीं चाहिए। राहुल गांधी को देश की सेवा के लिए लड़ाई हो रही है राज बिहारी जी। कुर्सी की लड़ाई, किस्सा कुर्सी का, कांग्रेस से नहीं ये बनाया, ये किस्सा गलत कुर्सी बात के है। बीच में दोनों ने मुझे फंसा लिया। हमें कुर्सी नहीं चाहिए, ये कुर्सी नहीं चाहिए तो पार्टी छोड़ दीजिए, राजनीतिक पार्टी छोड़ दीजिए। राजनीति तो पावर, राजनीति की सीढ़ी तो पावर है। अपनी जान गंवाएंगे, देश के लिए काम करेंगे। देखिए जगदीश जी, राज बिहारी जगदीश जी सुन राज लीजिए, बिहारी ये जी, प्रोग्राम ही हमारे किस्सा देश कुर्सी की, का है। हमारे देश की जनता का भाग्य देखिए कितना बढ़िया है कि यहाँ पर पार्टियां जो है जनता की सेवा के लिए लड़ाइयां कर रही हैं कि मैं सेवा करूंगा, मैं सेवा करूंगा, मैं सेवा करूंगा। ये वही लड़ाई देख रहे हैं आप, क्या कहेंगे? लेकिन जनता अब किसको मौका देगी, ये तो जनता का काम है। वाकई में सेवा होगी। और जनता किसको मौका देती है? जनता देखती है कि इसने जनता के हित के लिए क्या काम किया है। अगर कांग्रेस ने जनता के हित के लिए काम किया होता तो आज कांग्रेस की ये दुर्गति नहीं हुई होती। दूसरा, जैसे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमने बिजली फ्री की है, पानी फ्री किया है, महिलाओं को बस में फ्री, और भी काम किए हैं, लेकिन दिल्ली की जनता देख रही है कि जिस तरह से दिल्ली की दुर्गति हुई है। और हैरानी की बात है कि आज वो आदमी भी दिल्ली में सत्ता को बदलना चाह रहा है जिसको बिजली फ्री मिली है, चाहे वो झुग्गी झोंपड़ी में रहता हो, चाहे वो बड़ी कॉलोनी में रहता हो, उसको भी लगता है। दूसरी बात ये है कि अब जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, हम भी सुनते आ रहे हैं कि महिला बस में तो फ्री सफर का करती है, लेकिन उसका पैसा किससे वसूला जाता है? महिला बस में अगर सफर फ्री करती है, लेकिन उसका पैसा किससे वसूला जाता है? वो उनके घर के पुरुषों से वसूला जाता है। और अगर जो बिजली किसी गरीब लोगों के लिए फ्री है तो वो मध्यम वर्ग के लोगों से वो वसूला जाता है, कहीं ना कहीं से तो वसूला जा रहा है। आज दिल्ली सरकार की हालत क्या हो गई कि पहली बार दिल्ली सरकार घाटे में आई है। जब से 93 से सरकार बनी है, पहली बार सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार के पास में कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है, सरकार के पास पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, सरकार के पास दवा खरीदने के लिए पैसा नहीं है। सरकार की जब ऐसी हालत है तो जनता भी देख रही है। केवल प्रचार करने से नहीं होता। असलियत क्या है? असलियत ये है कि अस्पतालों में दवाई नहीं है, सड़कें दिल्ली की किस हालत में, ये सब देख रहे हैं। स्कूलों में मास्टर नहीं है पढ़ाने के लिए। आपने कमरे तो चमचमाते बना दिए, आपने टाइल तो लगा दी, लेकिन वहाँ पढ़ाने के लिए मास्टर नहीं है। मास्टरों पर नजर रखने के लिए वहाँ पर हेड मास्टर नहीं है। और अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती होने जाएंगे, वहाँ दवाई नहीं है, वहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ स्पेशलिस्ट नहीं है, वहाँ पर एम्बुलेंस नहीं है, वहाँ पर स्ट्रेचर नहीं है, वहाँ पर बेड नहीं है, हालत खराब है। तो ये सब लोग तो देख रहे हैं ना। इस कारण दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है कि हमें सत्ता परिवर्तन का करना है। सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है, पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में। आलोक जी को मैं भी भूल जाऊंगा एक मिनट। अच्छा, ये बीजेपी खड़ी, ये हमारे भाई हैं, ये आप वाले खड़े हमारे भाई हैं, भारत के हैं तो भाई हैं। पर एक बहुत बड़ी समस्या जो है, आलोक भाई भी बता देंगे, वो भाई भी बता देंगे। आप दिल्ली के या सरकारी हॉस्पिटल कोई भी चले जाओ
कहीं एडमिशन नहीं, चाहे एम्स हो चाहे दिल्ली 6 महीने का टाइम है, 6 महीने का। कहीं नहीं है, लोग मर जाते हैं। नासिर जी क्या कहेंगे इस पे? देखिए इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है, ये अपने वक्त के बारे में बता रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी 6 महीने 1 साल का टाइम, 6 महीने ये लोग लेटर लेने में भी लेटर 5-5 साल तक। आज अभी आप फोन करिए नासिर जी, लेकिन ये बात सही है, ये बात सही है। जगदीश शर्मा एम्स जो अपने करें बात इलाज सही के है। लिए मशहूर है, तो इस चीज के लिए भी मशहूर है कि 6-6 महीने लाइन में लगना पड़ता है, अपॉइंटमेंट बहुत महीनों बाद जाके मिलता है। ये बात सही है। बदली है, प्रेशर है, नहीं प्रेशर है, लेकिन इनके टाइम में 5 साल था, 5 साल का समय था इनके टाइम में। ठीक है, मैं इसमें देखिए यासिर भाई, मैं इसमें कहना चाहता हूँ, उनका जो आरोप है ना बहुत सही है कि दिल्ली में जिस गति से हॉस्पिटल बनने चाहिए थे वो 10 साल में नहीं बने। केंद्र सरकार ने जो बनाने थे वो बना दिए, लेकिन दिल्ली में जो हॉस्पिटलों की शिलान्यास कौन सा जो अस्पताल आधार केंद्र से सरकार ने, सर केंद्र सरकार ने कौन सा अस्पताल बनाया, मुझे बताइए ना। दिल्ली में वो हॉस्पिटलों की जो आधारशिला दीक्षित सरकार के समय रखे गई थी, उनका उद्घाटन अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया। कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना, कोई नया बेड नहीं जुड़ा हॉस्पिटलों में। आज हालत ये है कि दिल्ली में जो रेशो होना चाहिए था कि कितने मरीज पर कितने बेड होना चाहिए, तो उसमें दिल्ली बहुत पीछे है। दिल्ली नहीं सर, देश पीछे है, उठा रहे हैं, पूरा देश पीछे है, निरंतर सवाल उठा रहे हैं देश पीछे है। हम दिल्ली की बात करें, देश तो पीछे होगा ही, हम दिल्ली की बात ठीक है सर। आलोक सर से बात करना चाहेंगे। आलोक जी, मैं ये बात कह रहा था, आप जो कह रहे हैं ना, आप जरा पूछिएगा, ये जो फ्री बिजली है ना, आप वो जो गरीब आदमी है जो 1 कमरे में 2 कमरे में रहता है, उसको मकान मालिक पैसा कहता है कि तुझे मुझे 600 रुपया दे वरना तू बाहर निकल जा। ये असली समस्या को आप लोग नहीं समझ रहे। कोई भी सरकार आएगी और दूसरा उन कंपनियों को पैसा जाता है, आप उनको कह रहे हैं कि मुफ्त में जा रहा है। जो कंपनी पैसा देती है, जो आपको बिजली देती है, आप वो उसकी राशि कहते हैं कि हमने गरीबों को दिया। दुर्भाग्य ये है देश का, गरीब आदमी अभी समझ ही नहीं पा रहा है, जबकि हमने कई गरीबों से बात की है मैंने। और ये नहीं, मैं आपसे 4 साल पहले भी चैनल पर ही ये बात बोला हूँ कि किराया आप जाके सर्वे करिए, स्टडी करिए, आम आदमी करे, बीजेपी जानती है। इसीलिए ये बात कही जाती है कि आपने खाली फ्री करने से तो गौर धोखा दे रहे हैं आप, क्योंकि आप यदि वो जो बेचारा किराए पर है वो, अच्छा उसका किराए का कागज नहीं है, आप बल्कि आप इसको कोशिश करिए कि कोई दिल्ली में गुंडे बैठा अगर एक सेपरेट पोर्शन है, सेपरेट पोर्शन में सेपरेट मीटर लगता है बिजली का, सेपरेट